अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिलवालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी आप हज़रात ने 8वें पारे की और सूरतुल अनआम की आयतें सुनी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी, आप कह दीजिए लोगों से, यहाँ खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और अल्लाह ये फरमा रहा है कि पूरी उम्मत के लोगों से ये कहिए कि ये चंद नसीहतें हैं जिन पर आपको अमल करना है। तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, कि आओ मैं तुम्हारे सामने उन चीज़ों को बयान करता हूँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। वैसे तो अल्लाह ताला ने यहाँ से 9 चीज़ों का जिक्र फरमाया है, यके बाद दीगरे, जो कि एक आदमी के लिए उन पर अमल करना हराम है। पहली चीज़, अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिलवालिदैनि इहसाना, वो काम जो तुम्हें नहीं करना है उनकी फहरिस्त में से पहला काम कि तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। अल्लाह के साथ शिर्क एक ऐसा मर्ज है और एक ऐसी वबा है कि इंसान के ज़िंदगी भर के नेक कामों को खा जाता है। शिर्क किसको कहते हैं, बल्कि मैं शिर्क की नफ़रत के एतबार से एक हदीस आपके सामने बयान करूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर के अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मुझे ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। क्या सवाल है कि अल्लाह के नबी ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जबकि उस अल्लाह ने ही तुम्हें पैदा किया है। फरमाया कि उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म क्या है और सबसे बड़ा गुनाह क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि फाक़े के डर से और इस डर से कि मैं इस औलाद को कैसे खिलाऊंगा, औलाद को कत्ल कर देना। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली चीज़ बयान फरमाई वो शिर्क बयान फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत से भी साफ जाहिर है कि अल्लाह और दीगर गुनाहों को शायद माफ़ कर दे और शिर्क को बग़ैर तौबा के अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। शिर्क क्या है कि बंदा ये कहता है कि भाई अल्लाह ने पैदा तो किया है, लेकिन मेरा रिस्क का इंतज़ाम फ़लाँ जगह से होता है, मेरे कपड़े का इंतज़ाम फ़लाँ जगह से होता है। अल्लाह कहता है मुझे नापसंद है, पैदा मैंने किया तो खिलाऊंगा भी मैं, पैदा मैंने किया तो खिलाऊंगा भी मैं, मेरे अलावा ना कोई खिला सकता है, ना पिला सकता है, ना कपड़ा पहना सकता है। तो बताओ मेरे साथ में किसी को आप इबादत में शरीक करोगे तो कैसे बर्दाश्त करूंगा। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, दूसरी नसीहत यह है कि देखो वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, एहसान यानी अच्छे तरीके से बर्ताव करो। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं एक साहब आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर के अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं हिजरत पर, मेरी ज़रा बात को आप गौर से सुनना, लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं, हिजरत पर और जिहाद पर बैत करना चाहता हूँ। हिजरत भी आसान नहीं है, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़ करके अल्लाह के लिए इंसान अपने वतन से बाहर चला जाए, कितने दिन रह सकता है? 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन में घर वालों की, बच्चों की, माँ की, बहनों की याद आने लगती है। तो हिजरत कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह के नबी, मैं हिजरत करना चाहता हूं, अल्लाह के लिए जिहाद करना चाहता हूं। और जिहाद तो हिजरत से भी आगे की चीज है कि वहां पता नहीं कि जिंदा लौटेगा या जिंदा नहीं लौटेगा, मुर्दा लौटेगा। अब इसके मुकाबले में रसूलुल्लाह का आप जवाब सुनिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई ये बताओ क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के नबी, हाँ दोनों ही जिंदा हैं। फरमाया कि जाओ, घर लौट जाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना ही सवाब अता फरमाए। जिहाद, हिजरत और उसके मुकाबले में माँ बाप की खिदमत, इस वक्त का यह सबसे बड़ा अलमिया है घरों का। लोग ये कह देते हैं कि बीवी के चक्कर में आकर के माँ बाप को भूल गया। मैं कहता हूं बीवी क्या चीज है? असल तो इसके जमीर में माँ बाप की नाफरमानी है। भाई कोई औरत ऐसी दुनिया में बनी ही नहीं कि वो ये कहे कि साहब उसका कोई ऐसा जादू चल जाए कि आदमी बदल जाए और उसके बाद जो है वो कुछ दूसरी बातें करने लगे। जो अंदर शैतान होता है बस बीवी ने आकर के उसके ऊपर पॉलिश किया है, कुछ नहीं। वो शैतान तो इसके अंदर पहले से पल रहा था। आप चाहें कि मैं अपने मां बाप की खिदमत करूं, दुनिया की कोई औरत क्या कोई मर्द आपको नहीं रोक सकता। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो वालिदैन के साथ अच्छा मामला करो। अच्छा एक पॉइंट की बात मैं आपसे अर्ज करूं, बहुत सारे साथी ये कहते हैं भाई हमारे माँ बाप ने हमारा जीना हराम कर दिया, नाउजुबिल्लाह। कैसे? कि साहब वो पैसे जब देखो पैसे मांगते रहते हैं, जब देखो फला चीज मांगते रहते हैं, अपने बच्चों को देखूं या इन्हें देखूं। भाई एक बात सुन लो। अच्छा कुछ साथियों की ये शिकायत है मेरे अब्बा गाली बहुत बकते हैं, मुझे जहां देखते हैं जलील कर देते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, अगर वो आपको माल मलीदा खिलाते रहें तो आप उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो ये कौन सी इज्जत है? ये तो गैर भी कर लेगा। भाई आप किसी को शरबत पिलाइए, आप किसी को खाना खिलाइए, वो आपको सलाम करेगा या नहीं करेगा? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई कि माँ बाप अच्छा बोल रहे हैं तो आप उनके बदले में अच्छा बोल रहे हैं। असल तो ये है कि माँ बाप की जबान कड़वी हो और उसके बाद आपको ये याद हो कि अल्लाह का हुक्म हुआ और पेट अल्लाह ने जिसका चुना मेरे पैदा करने के लिए वो मेरी ये माँ है, और जिसका नुत्फा चुना है वो ये मेरा बाप है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप की हैसियत, फरमाया जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा तेरा बाप है, चाहे तो उसे तू सलामत रख और चाहे तो उसे जाय कर दे। तो वो कड़वा बोले फिर भी आप अच्छा बोलें, तब होगा कि ये बेटा है, और वो अच्छा बोल रहे हैं फिर आप अच्छा बोल रहे हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। अल्लाह फरमाता है माँ बाप के साथ एहसान करो। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और तुम कत्ल ना करो अपनी औलाद को फाके के डर से। अब देखिए मुझे थोड़ी सी खुल करके बोलने का अगर मौका आप दें तो मैं ये मुआशरे में जो नई शादियां हो रही इससे मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। फाके के डर से कैसे? दो चीजें हैं, बंदे की शादी हुई, एक बच्चा हुआ, फैमिली में यह हुआ कि भाई इस बच्चे का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है तो अब अगले बच्चे को रोक दिया जाए। देखिए एक लफ्ज है अज़ल, आलिमों से आप पूछेंगे अज़ल किसको कहते हैं, मतलब हमल को रोकने की तदबीर। हमल को रोकने की तदबीर यानी मादे को अलग कर देना, रहम के अंदर पहुंचने ना देना। अब वो कैसे आप रोक सकते हैं? वो तदबीरें दवा के जरिए से, दीगर चीजों के जरिए से इंसान नुत्फे को रहम में जाने से रोक देता है। ये कहां तक सही है? इसकी दो कैटेगरी। पहली चीज ये है कि बच्चा अभी छोटा है, दूसरा बच्चा आएगा तो पहले बच्चे पर असर पड़ेगा। सही डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर ये कह रहा है बच्चे की मां पर असर पड़ेगा या बच्चे पर असर पड़ेगा, इसलिए तौलीद को यानी अगली विलादत को थोड़ा रोक दिया, मौकूफ कर दिया। फरमाया इसे ये जायज है, कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि साहब मुझसे तो दो बच्चे नहीं पलेंगे और उसे ये डर है कि मैं इन बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूं, अगले बच्चे का भी मुझसे खर्चा उठाया नहीं जाएगा, ऐसा सोचने वाला हराम का मुर्तकिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहब ने जिक्र किया कि सहाबा अज़ल करते हैं यानी बीवियों से नुत्फा हटा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अज़ल करने से रुकने से कोई मसला नहीं है, जिन रूहों को अल्लाह को पैदा करना है वो पैदा होकर के रहेंगी। और अच्छा अल्लाह फरमाता है तुमने ये डर से कि बच्चा आएगा इसकी तालीम कहां से होगी, एजुकेशन कहां से होगी, खाना कहां से होगा। अच्छा एक बात बताओ, नहनु नर्ज़ुकुकुम, तुम्हें रिस्क किसने दिया? तुम्हें इतना बड़ा किसने किया? बोलिए भाई, अल्लाह ने किया ना। अल्लाह कहता है नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुम्हें रिस्क दे रहे हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम कारोबार चला लेते, तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम लुकमा पेट में उतार लेते। ये हमारा कमाल है कि तुम्हें अभी 40 साल का 50 साल का कर दिया, लेकिन हमने तुम्हारे ऊपर कभी एहसान
नहीं जितलाया। अल्लाह फरमाता है जब मैं तुम्हें पाल सकता हूं व इय्याहुम, हम उनको भी रिस्क दे सकते हैं जो आने वाले। तो ईमान वाले गैर ईमान वाले में फर्क होना चाहिए। अगला, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, अल्लाह फरमाता है कि देखो बेहयाइयों के करीब ना जाओ, वो बेहयाइयां जो जाहिर हैं और वो जो छुपी हुई हैं। बेहयाई क्या है? देखिए जिना, शराब, अभी नौजवानों में शराब का बड़ा चलन चल पड़ा है, वो पी रहे हैं, यानी कुछ ऐसी मशरूबात आ रही हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ये हराम है ही नहीं। एक साहब ने, मैंने एक मरतबा मुरादाबाद में बयान किया शराब की हुर्मत पर, कुरान अहदीस को लेकर के। एक साहब ने, जिन्होंने बयान नहीं सुना था, उनसे किसी ने कहा कि आज मुफ्ती साहब ने ऐसे ऐसे बयान किया है, हराम है शराब। तो कहने लगा, बोले साहब ये मौलाना लोगों की हराम करता है, अल्लाह ने कोई हराम नहीं किए। क्या गुनाह करना अलग बात है, लेकिन गुनाह पर इसरार करना और अल्लाह की किताब को झुटलाना यह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता है बेहयाइयों को छोड़ दो। बेहयाई क्या है? देखिए, गंदे लिटरेचर पढ़ना, मूवियां देखना, औरतों को उनके श्रृंगार में देखना, इसी तरीके से हर वो काम जो इंसान की शराफत से परे हो, उन तमाम कामों को करना। और उन नौजवानों को मैं अर्ज करना चाहता हूं आखिरी बात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग बाजार में टहलते हैं और हुस्न को लेकर के औरतें टहल नहीं है, फरमाया कि अगर किसी जवान ने, किसी मर्द ने किसी खूबसूरत औरत को देखा और देखने के बाद इसलिए नजर हटा ली कि अल्लाह मना फरमा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है उस जवान, उस मर्द के लिए, फरमाया कि इसकी नजर अल्लाह के खौफ से हटेगी, अल्लाह इसे इबादत की लज्जत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम फवाहिश और बेहयाई की तरफ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और जितने गुनाह जिक्र किए हैं उनके इर्तिकाब इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। एक मसला ये है कि नाक में बहुत सारे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो क्या रोजे में नाक में दवा डाल सकते हैं या नहीं? तो चूंकि नाक की दवा हलक के अंदर पहुंच जाती है, इसलिए उसके डालने से रोजा टूट जाता है, बर्दाश्त